हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है। तो गैर द्विआधारी यौगिक मतलब ऐसे इसमें यौगिक देखना है जो कि दो तत्वों से मिलकर नहीं बने हुए हैं। तो इनमें हम सबके क्या करेंगे, सूत्रों को देख लेंगे। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, CH4 होता है। तो इसमें दो आ गए हैं। अमोनिया का कितना होता है, NH3 होता है। तो इसमें भी दो चीज़ें आ गई। हाइड्रोजन का क्या, ये पानी का क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें भी दो चीज़ें आ गई हैं। और नाइट्रिक एसिड का कितना होता है, HNO3 होता है। तो इसमें कितनी चीज़ें आ गई हैं, 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाल जो है केराटिन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ये प्रोटीन जो है मृत कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। और इसमें इस कोशिकाओं से शरीर के बाल और नाखून क्या होते हैं, बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होगी, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गला। तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, सीवेज जो पीने के लिए अनुपयुक्त है गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। तो सीवेज का पानी मतलब दूषित पानी पिएंगे, तो जब हम दूषित पानी पीते हैं तो उसकी बीमारी जो होगी वो किससे संबंधित हो जाएगी, बीमारी पेट से संबंधित होगी। तो हम जो ऑप्शन में देखेंगे तो पेट से संबंधित बीमारी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। और इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो इसके द्वारा जो है तो आंत क्या होगी, प्रभावित होगी। फिर अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक है। तो इसमें फ़ारेनहाइट में पूछा गया है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 फ़ारेनहाइट। तो इसमें दो चीज़ होंगी, एक होता है क्वथनांक और एक होता है हिमांक। तो इसमें हम देख लेंगे कि सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी, फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी और केल्विन में इनकी वैल्यू क्या होगी। तो हिमांक जो है तो केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक की कितनी होगी, 100। फ़ारेनहाइट में जो है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 32। और क्वथनांक की कितनी होगी, 212। फिर केल्विन की कितनी होती है, 200। हिमांक में 273.15 और क्वथनांक में कितनी हो जाएगी, 273, 373.15। तो ये तीनों की वैल्यू है जो कि क्वथनांक और हिमांक की हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व धातु है जो स्टील का एक घटक है और निर्माण और मशीनरी में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो मशीन किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परावैज्ञानिक किरणों की खोज की थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन ने परावैज्ञानिक किरणों की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन, क्षय रोग किस रोगाणु से होता है। तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के द्वारा होता है। और क्षय रोग के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और इसके द्वारा क्षय रोग से जो प्रभावित अंग है तो उससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है, फेफड़ा हो जाएगा। और जो टीबी दिवस है वो कब मनाई जाती है, तो वो 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, एक औसत वयस्क में लगभग त्वचा होती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि औसत वयस्क के शरीर में त्वचा का भार कितना होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी,
2 किलोग्राम। तो औसत वयस्क के शरीर में त्वचा का जो वजन होगा वो 2 किलोग्राम होता है। और शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है? त्वचा होता है। और आंतरिक सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन सा होता है? वो लीवर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, अधिकांश पाचन क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। तो अधिकांश जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? छोटी आंत में होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अधिकांश पाचन क्रियाएं छोटी आंत में होती हैं। तो जो अवशोषण का काम होता है इसमें देखेंगे, तो अवशोषण का भोजन पाचन के बाद जब अवशोषण होता है तो अवशोषण में जो 90% अवशोषण किया जाता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, और जो 5% अवशोषण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो अवशोषण का जो 95% भाग है वो छोटी आंत में होता है, और 5% जो भाग होता है अवशोषण का वो बड़ी आंत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन, सकरी पट्टी वाला स्कूल बैग छात्रों के लिए स्कूल बैग ले जाना मुश्किल बना देता है, इसे खाली स्थान बल द्वारा समझाया जा सकता है। तो सकरी पट्टी वाले बैग मतलब पहले जो बैग चलते थे स्कूल के उनमें ऐसे पट्टियां लगी रहती थी। तो इसमें पूछा गया कि सकरी पट्टी वाले जो बैग होते हैं वो ले जाने में मुश्किल क्यों होंगे, जबकि चौड़ी पट्टी वाले जो बैग होंगे वो ले जाने में आसान क्यों होंगे। तो जब सकरी पट्टी रहेगी तो इसमें जो क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है वो ए जो क्षेत्रफल है उसका मान क्या होगा? कम होगा। और जब पट्टी चौड़ी होगी तो इसका जो क्षेत्रफल होगा मतलब जो ए होगा उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। और जब हम दाब का सूत्र देखते हैं तो P बराबर कितना होता है? F अपॉन ए होता है। तो यदि हम ए के मान को क्या कर देंगे? अधिक कर देंगे, तो हमारा जो दाब का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब दाब का मान कम होगा मतलब कंधे में जो दबाव है वो कम पड़ेगा, तो बैग को ले जाने में आसानी होगी। इसीलिए जो बैग की पट्टियां हैं वो हमेशा कैसी बनाई जाती हैं? वो थोड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा किससे संबंधित है? ये दाब से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की अवधारणा। फिर अगला क्वेश्चन, खालिस्तान मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शरीर का अंग है जो कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। तो लीवर के द्वारा जो है तो अमोनिया को किस में बदला जाता है? यूरिया में बदल दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो ग्लूकोज का सूत्र देखेंगे यदि इसमें, तो इसका सूत्र कितना होता है? C6H12 और O6 होगा। इसका यदि हम यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें कितने 6 कार्बन हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12, और ऑक्सीजन कितनी है? 6। कार्बन का कितना हो जाएगा द्रव्यमान? तो ये हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो इसका करेंगे गुणा तो ये कितना आएगा? 72। इसका करेंगे कितना आएगा? 12। और इसका करेंगे तो कितना आएगा? ये 96। और इन सबको क्या कर देंगे जब हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल मान कितना आएगा? 180 आ जाएगा। मतलब जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 180 ग्राम आएगा। और सवाल में कितने का पूछा गया है? 0.1 का पूछा गया है। तो 0.1 को यदि हम बदलते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1/10 हो जाता है। यदि हमें 1/10 का निकालना होगा तो कितना आएगा? 180 गुणित 1/10, और 0 0 कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 18 ग्राम। तो 0.1 मोल का जो द्रव्यमान आएगा ग्लूकोज का वो कितना होता है? 18 ग्राम होगा। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक नाम क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक नाम है तो इसमें हम देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज होगा। जो फिर अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? तो इसमें बताना है कि किस विटामिन की कमी से रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। और इसमें देखेंगे तो विटामिन
सी जो होता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का नाम क्या होता है, स्कर्वी एसिड हो जाएगा। विटामिन ए का जो नाम है वो नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से किससे संबंधित रोग हो जाते हैं, आँख से संबंधित रोग हो जाते हैं। और विटामिन ए को कौन सा विटामिन कहा जाता है, तो इसका अन्य जो नाम है, तो विटामिन ए को सौंदर्य विटामिन के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये विटामिन ई का अन्य नाम है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मतलब आहार नाल के हिस्से में कौन सा हिस्सा नहीं आएगा, इस अंग कौन सा नहीं आएगा वो पूछा गया है। तो मलाशय आएगा, ग्रास नली भी आएगा, श्वसन नली जो है ये नहीं आएगी क्योंकि ये किससे संबंधित होगी, ये श्वास से संबंधित होगी। और ग्रसनी भी आएगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो कि आहार नाल में नहीं आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो श्वसन नली हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।